Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about the structure of DNA. So let's move on to the video. So DNA is our genetic material. It is also known as nucleic acid, which is made up of राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड्स. मीन्स ये किस चीज़ से बना होता है, इसके मोनोमर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. और न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस. ओके, ये जो डीएनए होता है ये ऑटो कैटालिटिक मैक्रोमोलिक्यूल है. ओके, ये हमारे सेल का सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल होता है, लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल होता है और ये ऑटो कैटालिटिक होता है. ऑटो कैटालिटिक का मतलब जो अपना कॉपी खुद बना सकता है. इट कैन क्रिएट और रेप्लिकेट इट्स ओन कॉपी. ओके, तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस से डीएनए अपना खुद का कॉपी बनाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिटिक. ओके, इट इज डबल स्ट्रैंडेड. जो आपका डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है उसका, लाइक दिस. ओके, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें. इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं और जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं. मींस स्ट्रैंड्स की जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मींस ये दो स्ट्रैंड तो है बट दोनों स्ट्रैंड पैरेलल ही नहीं है. मीन्स वो स्ट्रेट नहीं है, वो हेलिकल ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है. ओके, और दोनों की पोलैरिटी क्या होगी? एंटी पैरेलल. मीन्स एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. और ये क्यों है ऐसा, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में बात किया था जिसमें हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि ये 3 प्राइम और 5 प्राइम क्यों होता है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन गो एंड वॉच द वीडियो. ओके, सो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल. ओके, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है इसकी. उसके बाद ये जो हमने बनाया, ये जो बैकबोन है इसका, इसको हम बोलते हैं बैकबोन. ओके, तो इसका जो बैकबोन है वो किस चीज का बना होता है? ये जो आपको स्ट्रैंड्स के बैकबोन दिख रहा है ना, ये बना होता है आपका शुगर और फॉस्फेट से. तो ये किससे बना होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट. ओके, ये आपके शुगर और फॉस्फेट का बना होता है इसका बैकबोन. ओके, इसमें जो बैकबोन है वो तो आपका दिख गया कि वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है. अब नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो कहां पर होंगे? तो जो इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो इनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. ओके, मींस अंदर की तरफ में होते हैं. इसमें सारे नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं. तो अगर नाइट्रोजनस बेसेस कितने तरह के होते हैं? अगर डीएनए की हम बात करें तो उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. एडेनिन, ओके, वो बॉन्ड बनाएगा आपका थायमिन के साथ जो कि डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके बीच में, और एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है. उसके बाद गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ओके, तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन. तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो इनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. तो यहां पर सारे ऐसे अरेंज्ड होंगे. ओके, इस तरह से सारे. इस तरह से. ओके, तो आपके क्या हो गए? जो बैकबोन हो गया उसमें शुगर और फॉस्फेट हो गया और जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस हो गए वो इनवर्डली अंदर की तरफ में अरेंज्ड होते हैं. ओके, अब इस डीएनए का इस डीएनए का विड्थ कितना होता है? मींस इसकी जो विड्थ होती है ये कितनी होती है? इसकी विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम. ओके, यहां से यहां तक की विड्थ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम. उसके बाद ये जो पूरा का पूरा एक हेलिक्स होता है, मीन्स एक पूरा टर्न होता है यहां से यहां तक. सपोज दैट कि यहां से हम ले रहे हैं यहां पर, तो यहां से लेके ये रेड वाला यहां से स्टार्ट हुआ, इसने एक टर्न पूरा ऐसे लिया, वापस से यहां आया. तो यहां से लेके यहां तक हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पिच. ओके, पिच बोलते हैं. और ये पिच मीन्स कंप्लीट वन टर्न, 360 डिग्री का टर्न, वन कंप्लीट टर्न. ओके, जो आपका डीएनए होता है वो एक जब कंप्लीट टर्न लेता है तो उसको हम पिच बोलते हैं. और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम. ओके, कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम. और अगर इसको हम नैनोमीटर में लिखे तो 3.4 नैनोमीटर. ओके, उसके बाद ये जो एक पिच होती है, एक पिच
कंप्लीट वन टर्न। इसमें नंबर ऑफ बेसेस कितने होते हैं? इस पिच में नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस कितने होते हैं? तो एक कंप्लीट टर्न में 10 नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, 10 नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 होंगे और इसमें 5 होंगे, कि मैंने ज्यादा बना दिया है बट इसमें 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 होंगे, वहां पर 5 होंगे, 1 2 3 4 5 और इसमें 5। टोटल यहां से लेके यहां तक जो नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे वो 10 होंगे। ओके, तो अब तो ये हो गया वन पीच में नाइट्रोजिनस बेसेस के नंबर। अब यहां से यहां भी तो कुछ डिस्टेंस होता होगा, दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, तो वो कितना होगा? तो एक पिच, ओके, एक कंप्लीट पिच का कितना है डिस्टेंस? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक पिच में कितने नाइट्रोजिनस बेसेस हैं? 10। ओके, तो दो नाइट्रोजिनस बेसेस की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, और इसको अगर हम नैनोमीटर में लिखे तो 0.34 नैनोमीटर। ओके, तो ये हो गई आपकी दो नाइट्रोजिनस बेसेस के बीच की दूरी। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा। और एक सेल के अंदर, एक जो सेल होता है हमारा, हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो हर सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है वो हर सेल के न्यूक्लियस में कितना लंबा डीएनए होता है? तो अराउंड 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है हमारे हर सेल के अंदर। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर किसने बताया था? ये जो आपका स्ट्रक्चर है उसको किसने दिया था? उसको 4 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था या बताया था। ओके, वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन, विल्किन। ओके, ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से इसका पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया था कि हाँ ये ऐसा है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, इनमें से ये जो 3 थे, वाटसन, क्रिक एंड विल्किन, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1962 में इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए। ओके, बट फ्रैंकलिन को नहीं मिल पाया बिकॉज इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद फिर नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था, फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। बट इन चारों ने मिलकर ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर डीएनए का बताया था। तो आई होप you enjoyed the video. If you like the video, then please hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।